Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मई 2024 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है कि रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरफ बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। आपके अंदर पैशन हर एक चीज को करने का बहुत ही अलग सा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में आपके बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जिन सपनों के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है वो सपने आप इस मंथ में साकार होते हुए देखेंगे, चाहे फिर वो आपका नया घर लेने का सपना हो या घर में शांति स्थापित करने का सपना हो। वो सपना यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको जो भी खुशियां डिवाइन की तरफ से मिलेंगी उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा कंटेंटमेंट की एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और याद करके देखिए कि कौन सी आपके डिजायर ऐसी है जो अभी तक पेंडिंग है, जो पूरी नहीं हो पाई है। वो डिजायर इस महीने में पूरी होने वाली है। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए आप काम करने वाले हैं। इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को खराब कर लेंगे, तो उतना ही काम कीजिए जितनी आपके अंदर क्षमता है। अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। दूसरे लोगों से मदद मांग लीजिएगा अगर कहीं पर खुद को बहुत ज्यादा स्टक महसूस करते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर देगा, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है, या यूं कहूं कि आपको आपके इमोशंस जीने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। जो इमोशंस आपके ड्रेन हुए हैं उन इमोशंस को जीने का मौका इस महीने में आपको मिलेगा। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे बहुत सारे स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और उन चीजों का मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस महीने में आपके घर की एनर्जीज जनरेट होती हुई नजर आ रही है कि आप एक घर बना पाएंगे। वो हम आपकी इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज में चेक करेंगे, वहां पर जाकर ही ये चीज कंफर्म होगी, ओके। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना किसी सिचुएशन पर स्टक थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं। अब आपकी वो जो पॉज वाली एनर्जीज है वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि आप ही के साथ क्यों इतना स्ट्रगल भरा फेज रहा है।
जो सवाल आप ईश्वर से पूछते आए हैं ना, आप ही के साथ क्यों, उसका जवाब आपको इस मंथ में मिलेगा। इस मंथ में चैरिटी करना आपको नहीं भूलना है, और जहां पर कुछ चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हें रिटालिएट नहीं करना है। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में एक साथ हो रही होंगी, तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए डिवाइन को थैंक यू कहिएगा। आपके लिए कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप उसे ग्रैब कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, रैपिड चेंजेस होंगे। आप इस मंथ में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बिजनेस के रिगार्ड में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और किसी पर्सन के साथ आपका नया कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, और ये किसी सोशल मीडिया के थ्रू ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, तो आप पॉजिटिवली आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो आपके अंदर ही दबकर रह गई थी। वक्त और हालातों की वजह से आपने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उन सपनों को पूरा करने का मौका आपको इस महीने में मिलेगा, ठीक है। आप अपने पुराने सपनों को पूरा कर पाएंगे, आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे जिन्हें आप वक्त की वजह से नहीं कर पाए, ठीक है। और आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पर्सन पास से आपकी जिंदगी में लौट सकता है, और आप ना चीजों को ओल्ड स्कूल करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे आप पहले जिया करते थे, बहुत पहले, वैसे आप अपनी लाइफ को टर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ये फील होगा कि आज तक जो आप अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप महसूस करते आए हैं वो सब इल्यूजन थी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप रीगेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको ये भी फील होगा कि आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खुद धक्का मारा था। इस वजह से आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। इस महीने में आप एक्शन तभी ले पाएंगे जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज को रीगेन करेंगे। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाने की कोशिश कीजिएगा। किसी को किसी चीज के लिए आपको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। खुद पर यकीन रखिएगा, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, अपने डर को, अपने एप्रीहेंशन की एनर्जीज को साइड में रखिएगा। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आ सकती हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो लीप ऑफ फेथ रखते हुए, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए आपको आगे की ओर कदम बढ़ाना है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज ईश्वर की वजह से मिल रही है। पास्ट का जो भी बैगेज है उसे आप क्लियर कर दीजिएगा। पास्ट के बैगेज को अगर साथ कैरी करके चलेंगे तो शायद ये अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर पैशनेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहेगा, आप बहुत ही रेस्टलेसनेस की एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस रहने की जरूरत है। एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट लाइफ आप अब जीने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। एक चीज और है, जो काम आप शुरू करेंगे ना उस काम को पूरा खत्म जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक काम शुरू कर लिया उसके बाद दोबारा दूसरा काम शुरू कर लिया, पहले वाला खत्म नहीं किया। ऐसे आप बैगेज के तले दबते चले जाएंगे, ठीक है। बर्डन काफी ज्यादा फील करेंगे आप। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आया है। आइए जान लेते हैं मई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये मई का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं ये मई का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। The next card over here is 2 of cups का कार्ड है। The next card is 8 of fire का कार्ड है। And bottom of the deck पर 5 of cups का कार्ड है। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्टेट में है।
देखिए, जैसे ही महीने की शुरुआत हुई है, तब से आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ पॉजिटिविटी फ़ील नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपने रिलेशनशिप में कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में ही आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है? इससे आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस शैटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे-जैसे आप नो मून की तरफ बढ़ेंगे ना, आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, तो मुझे इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? अगर मैं पुरानी चीज़ों में अटका रहूँगा या अटकी रहूँगी, तो शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएँगी। मैं अपने करियर में, अपनी लाइफ़ के डिफरेंट स्फीयर्स में सफ़र करता जाऊँगा या करती जाऊँगी। ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है? लेकिन फिर जब नो मून होगा, आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी डाउन फिर हो जाएँगी और आप ना अपने पार्टनर से एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। आपके लॉजिक्स जो हैं वो काम नहीं आएँगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। वो आपको गुस्सा दिखाएँगे, ईगो दिखाएँगे, एटीट्यूड दिखाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करते जाएँगे। नो मून के बाद ना आप धीरे-धीरे अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। आप खुद के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जो थॉट प्रोसेस आपका नो मून से पहले था, वो थॉट प्रोसेस दोबारा से आप रीगेन करेंगे। जहाँ पर आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, अब इस रिश्ते में और ज़्यादा नहीं रहना है। ठीक है? आप अपनी लाइफ़ के अंदर खुद को बिज़ी रखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ को गेन करना शुरू करेंगे। आप खुद के ऊपर यकीन करना दोबारा से शुरू करेंगे। आप अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कई नए लोगों के कॉन्टैक्ट में भी आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जब आप इस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा और वहीं आपके पार्टनर की भी दस्तक आपके जीवन के अंदर दोबारा होगी। ये चीज़ आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन में डालने वाली है। उस टाइम पर आपके पास चॉइस बनाने के लिए एक ही मौका होगा। आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर नया है, जो पर्सन आपको सभी खुशियाँ देना चाहता है, जो आपके पास्ट को लेकर आपको जज नहीं करेगा। आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे जिस पर्सन ने हमेशा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, जिस पर्सन ने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिस पर्सन ने आपके पेन नहीं समझी। ये चॉइस आपके पास होगी। जो ये नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, ये आपके सामने अपने प्यार का इज़हार बहुत खुलकर करने वाला है। आपको बहुत सारी एप्रीहेंशन्स होंगी। आप इस पर्सन को अपने पास्ट के बारे में भी बताएँगे, लेकिन इस पर्सन को आपके पास्ट से कोई लेना-देना नहीं होगा, ठीक है? और आप अपनी लाइफ़ में क्या चूज़ करते हैं, यह एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है? आपके पार्टनर आपको फुल मून के आस-पास कॉन्टैक्ट करेंगे और तब तक ये नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका होगा। हाँ, पर मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो लोग अपने रिश्ते से सच में मूव ऑन नहीं कर रहे होंगे और सिर्फ इस नए पर्सन का इंतजार कर रहे होंगे, उनकी लाइफ के अंदर ये नया पर्सन नहीं आएगा। ठीक है? जो लोग मेहनत करके अपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके लिए ये टेस्टिंग टाइम आएगा, ये चॉइस का टाइम आएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपके पार्टनर के साथ जो आपकी बातचीत का दौर है, वो थोड़ा-सा कम होने वाला है। आपके पार्टनर आपके साथ खुलकर बातचीत नहीं करने वाले हैं, ठीक है? आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप इमोशनली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सामने से जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपके पार्टनर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करने वाले हैं। अपने पार्टनर पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। इस टाइम पर आपके जो पार्टनर हैं, वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँगे और ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर कोई और पर्सन एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर के करियर में मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ बैलेंस डगमगाने वाला है। आपके पार्टनर उस बैलेंस को मैनेज करने में लगे रहेंगे। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकली आपके साथ बात करने वाले हैं। वो शायद आपको ये भी कह दें कि उनके पास इमोशंस के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई वक़्त नहीं है। आपको अपने रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर का साथ देना है। इस टाइम पर आप
फ्यूचर में फेथ रखिए कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन ये जो चैलेंज भरा वक्त है ना, वो आपके पार्टनर के करियर में आने वाला है। तो अपने पार्टनर का साथ दीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे। आपके पार्टनर आपको कोई चीट नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर की जिंदगी में इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी, तो उसकी वजह से वो आपसे ना आपका साथ फॉर ग्रांटेड एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर इस टाइम पर आपने अपने पार्टनर का साथ नहीं दिया, तो आपका ये रिश्ता बिखर जाएगा। आप अपनी वजह से इस रिश्ते को खराब कर बैठेंगे। ठीक है, आपको किसी भी इल्यूजन में ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अपना दिमाग लगाकर ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई और पर्सन आप दोनों के रिश्ते के अंदर आ गया है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको अपने पार्टनर का सिर्फ साथ देना है। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में किसी पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट बनने वाला है। ठीक है, और सोशल मीडिया के थ्रू या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये कांटेक्ट बनेगा। इस पर्सन को लेकर आपके अंदर भी फीलिंग्स डेवलप होंगी। इस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप होंगी, लेकिन इन फीलिंग्स का इजहार ऑलमोस्ट मुझे लगता है फुल मून के आसपास होगा। उससे पहले आप इस पर्सन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। आप इस पर्सन को ना हर एंगल से परखने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस पर्सन को परखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परख सकते हैं। आप बैलेंस एस्टैब्लिश करेंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद करेगा। एक्चुअली शायद हो सकता है कि आपका पास ना लव एनर्जीज के अराउंड कुछ अच्छा ना रहा हो, तो आपको कुछ चीजें परेशान कर सकते हैं कि दोबारा से कहीं आप उस जोन में तो नहीं चले जाएंगे। आप अपनी तसल्ली कीजिएगा, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। इस पर्सन के साथ आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है। इस पर्सन के जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हैं। आपके एम्बिशंस बहुत हाई होंगे। आप अपने करियर में एक लीडरशिप रोल में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपनी जो सोच है उसे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। आप इस टाइम पर अपने करियर के रिगार्ड में जो फैसले बनाने वाले हैं उसका फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि लोग आपकी बैकबाइटिंग करें, लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा कि आप अपने करियर में कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोगों के पास बात करने के लिए कुछ है। ओके, इस मंथ में आप लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं करियर में, जो कि अच्छी चीज है। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और हायर अथॉरिटीज को तब चैलेंज कीजिएगा जब आपके पास अप्रोप्रिएट प्रूफ्स हो। ठीक है, करियर के अंदर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपको अपना करियर डगमगाता हुआ नजर आया है, लेकिन अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखिए। आपको इस महीने से अपने करियर में सफलता मिलेगी। नो मून फुल मून दोनों ही आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नो मून पर आपके करियर के अंदर कोई नई शुरुआत होगी जिसका साइकिल फुल मून तक जाकर कंप्लीट होगा। अपने करियर में अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनिएगा। ईश्वर के द्वारा कुछ साइंस आपको मिलेंगे आपके करियर के रिगार्ड में, उसे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। अननेसेसरली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रात के टाइम पर अपने करियर के रिगार्ड में कोई भी आपको फैसले नहीं बनाने हैं। कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी या किसी चीज के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी जिससे कि आपको ना अपने करियर के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। अपने करियर को लेकर आपको लॉजिकली आगे बढ़ना है। ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़िएगा। इस महीने में आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। अपने करियर का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। आपके लाइफ में इस पॉइंट पर आपके करियर के रिगार्ड में जो भी फैसले हैं वो आपको खुद बनाने हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर आपको फैसले नहीं बनाने हैं। आपको तभी सफलता मिलेगी
मिलेगी। और हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस का जो कनेक्शन है ना आपके साथ वो अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी निकल कर आया है। ये डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आपके करियर के रिगार्ड में आप कोई कोर्ट केस फाइट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके फेवर में होगी। इस महीने में आपको अपने करियर को बूस्ट करते हुए कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है। मतलब किसी को नीचे गिराकर आपको खुद ऊपर उठने की कोशिश नहीं करनी है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। आप जब भी कोई फैसला अपने करियर के रिगार्ड में बनाएंगे तो सभी सिचुएशंस को देखते हुए आप बनाइएगा। ठीक है, और इस महीने में कोई पर्सन आपको आपके करियर के लिए गाइडेंस दे सकता है। उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। बहुत सारी चीजें आपके करियर में एक साथ हो रही होंगी, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, लेकिन घबराइएगा मत। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और खुद अपने विल से फैसले बनाइएगा। इस महीने में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके आसपास वाले लोगों से मैच ना हो आपके करियर के रिगार्ड में। जहां पर आप जॉब करते हैं उन लोगों के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना हो। तो उसके लिए आपको एक चीज करनी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सामने वाला सुन रहा है, इट्स ओके। नहीं सुन रहा है तो लड़ाई झगड़े के एनर्जीज के अंदर एंटर नहीं करना है, नहीं तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आपको आपके एम्बिशंस को पूरा करने का मौका इस महीने में जरूर मिलेगा। ओके, सो ये है आपके करियर की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अगर डरे डरे रहेंगे कि यहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए, वहां पर कुछ गलत ना हो जाए, तो हेल्थ को लेकर कुछ नेगेटिव चेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने होंगे। अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। बहुत लंबे टाइम से अगर आपकी कोई बीमारी चल रही है, स्पेशली ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो इस महीने में ख़त्म हो सकती हैं। कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस आपको करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ के अंदर बदलाव लाने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कम से कम दिन में 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और हर एक चीज़ को लेकर इमोशनल होकर सोचेंगे तो हेल्थ डिटेरियोरेट होगी। जैसे आपकी लाइफ के बाकी पर्सपेक्टिव्स चलने वाले हैं प्रैक्टिकल वाले, अगर वैसे ही आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिकलिटी से देखेंगे तो हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जो भी चैलेंज पर अब वक्त है ना, वो आपका बीत जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई बहुत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस चल रही है, वो भी इस महीने में ठीक होती हुई मुझे नजर आ रही है। लेकिन आपको कुछ अपनी हेल्थ पर स्पेंडिंग करनी होगी। लाइक आप कोई योगा प्रोग्राम खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई जैसे साउंड थेरेपीज होती हैं वो गो थ्रू कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ बेटर सप्लीमेंट्स देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप पॉजिटिव वे में करेंगे तो हेल्थ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। अगर मैं मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस मंथ में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मैं चाहे आपको रोक ही क्यों ना रही हूं, बट आप नहीं मानने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रह आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहने वाला है कि जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्लीज़ मनी के टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। सुन लीजिएगा मेरी बात को। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा फंस जाएगा, पैसा डूबने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कर्जा चढ़ जाए आपके सिर पर। इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो मनी की टर्म्स में ना छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है ना बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मैं बात करूं आपके ड्रीम हाउस की, तो इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस जरूर बना सकते हैं। आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपको कॉमर्शियल लैंड्स नहीं खरीदने हैं, जैसे कि कोई शॉप नहीं खरीदनी है, कोई गैराज नहीं खरीदना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक्चुअली आपकी सक्सेस को देखकर किसी को इतनी ज़्यादा जेलसी होने वाली है कि कोई पर्सन आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, अगर आपने किसी से कोई बात की, तो वो पर्सन ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस मंथ में करनी ही नहीं है इन्वेस्टमेंट। और जब भी आप अपना ड्रीम हाउस लेंगे तो ज़्यादा आपको किसी को लाउड होकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये करने वाले हैं। जब आप ले लेंगे तब आप बता दीजिएगा, लेकिन उससे पहले बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉर्पियो पीपल, आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉर्पियंस, आपको पहले तो अपने आप को फोकस रखना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं, कभी आपका मन करता है ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कभी वो वाला देना है। आपको इस मंथ में एक डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है और उस एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी चाहिए। क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आप बार बार आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप अपने इमोशंस को साइड में रखें। इस महीने में जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, और वो एग्जाम चूज कीजिएगा जिससे आपको इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिले। वो चीज़ नहीं करनी है कि आपके पापा चाहते हैं या आपकी मम्मी चाहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करें, नहीं, अपने लिए कीजिएगा। इस महीने में अपने इंटेलिजेंस से आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, उसे फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने का, तो अपने आसपास वाले लोगों को कहिए कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए। आपका जो भी विजन है उसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। फोकस रहकर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम इस महीने में क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम इस महीने में क्लियर हो सकता है। ओके, दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप स्कॉर्पियंस ये एनर्जीज भी आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है लॉर्डशिप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिवनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में, पूरे महीने में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। शिव जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर ये जाप आप कीजिएगा, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना बैलेंस एस्टैब्लिश कर पाए। जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो आपकी लाइफ में मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, और मंडे के दिन पर आप अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो बहुत ही बेहतर होगा। जिनको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आप मंडे की जगह पर सैटरडे के दिन पर शिवलिंग पर एक लोटे के अंदर जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर, काले तिल डालकर अर्पित कीजिए, आपकी मेंटल टेंशन भी दूर हो जाएगी। ओके,
इस मंथ में आपके सामने बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आएगी, क्योंकि एक फेज़ आपकी लाइफ का चेंज हो रहा है। आप एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं। तो जब सच्चाई सामने आती है, कई बार हम खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपके नज़र आए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? और जब भी आप इस महीने में मेडिटेशन करेंगे, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिए। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में रखना बेहद ज़रूरी है। आपकी लाइफ के अंदर ये क्यों हो रहा है? सिर्फ़ आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ईश्वर से इस तरह के सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए। इस मंथ में गिव एंड रिसीव जो है वो बैलेंस में होगा यूनिवर्स के साथ। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए और हार्ट चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर कीजिए। इस महीने में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। जो बात मैं कह रही हूँ, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको उन लोगों को माफ़ करना है जो लोग आपको पास्ट में हर्ट कर चुके हैं। ये इस वजह से करना है ताकि आप उनकी एनर्जी से टैप आउट कर पाएँ। अगर आप उन लोगों की एनर्जी से ही टैप आउट नहीं कर पाएँगे, तो आप अपनी लाइफ में एक्शन कंप्लीटली नहीं ले पाएँगे, आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। आपको जो फादर एलिमेंट हैं यूनिवर्स के, या कह सकते हैं कि शिव तत्व हैं जो यूनिवर्स के, उनसे हीलिंग तभी मिलेगी जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। इस महीने में आपको मदर अर्थ के साथ अपना कनेक्शन गहरा बनाना है। आपको ट्रीज़ प्लांट करने हैं। आप छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और अपने आप को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। आपको इगोइस्टिक एनर्जीज़ में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप एक ऐसे रास्ते पर हैं, जो रास्ता आपको आपकी खुशियों की ओर ही लेकर जाएगा, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि ये धर्म का रास्ता है और धर्म का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है। एक स्टेप लीजिए अपनी हैप्पीनेस के लिए। आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है और साथ ही साथ आपको बीटन पाथ अपनी लाइफ में चूज़ नहीं करना है, कि मतलब सारे एक रास्ते पर जा रहे हैं, आपको भी उसी रास्ते पर नहीं चलना है। जो रास्ता आपने अपने लिए चूज़ किया वो बिल्कुल सही है। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाँठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर एक और बदलाव लेकर आ सकते हैं। हर रोज़ आप हल्दी का टीका लगाइए। उससे ना आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्कॉर्पियंस, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है वोएज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इन द फ्लो का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डस्ट एंड थंडर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है। तो आपको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है। जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। तो अपने थॉट्स को अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो जो अंधकार है ना, वो बाहर है, अंदर अंधकार नहीं है। अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पर स्टेइंग फोकस का कार्ड है। अपनी लाइफ के अंदर फोकस्ड रहिए। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है? अपने पाथ से बार बार भटकना नहीं है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल सही है। आप खुद को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिएगा कि शायद कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। बस इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये पाथ डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। और आप में से जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ बहुत गलत होने वाला है, इस हवा को क्लियर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं। सब कुछ बहुत फ्लो में चल रहा है और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है।
ठीक है, तो ये डिवाइन के मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, या लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।